राम राम सभी को। कैसे हो सभी लोग। यूपीएसआई एएसआई का रिजल्ट आ गया है। 2.5 गुना बच्चे बुलाए गए हैं और कट ऑफ सही में हाई गई है और इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी गेम हुआ है। अब इसके बेस पे यूपीएसआई 95-34 की कट ऑफ क्या एक्चुअल में बहुत हाई जाएगी, कितना फर्क पड़ेगा, एक बार इसकी कट ऑफ भी देख लेते हैं। और इसमें 2.5 गुना के हिसाब से जो हमारी 95-34 है उसके हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है। और भाई अब टाइम नहीं है, बहुत कम समय बचेगा मेरे हिसाब से। मतलब भाई गैस है 15-20 दिन हो ज़्यादा से ज़्यादा, बट एटलीस्ट 15 से 20 दिन में आप अपनी रनिंग तैयार कर लें। बाकी तो टाइम का कुछ पता नहीं, लेकिन आप अपनी रनिंग जरूर तैयार कर लें। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए भाई, टोटल पोस्ट थी 1329। ज़्यादा पोस्ट थी नहीं अगर हम 95-34 से कंपेयर करने लगे, लेकिन जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आप कह सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉडरेट था, कुछ ईजी है, लेकिन हार्ड किसी ने नहीं बताया, बट हाँ मॉडरेट और ईजी के बीच में रहा है। अब उस बेस पे कट ऑफ 313 गई है, जबकि जो आपकी सहायक उपनिरीक्षक लेखक की उसमें 303 गई है। जनरल की बात हो रही है, गर्ल्स की तो खैर चलो मान लो कम है, लेकिन कट ऑफ एक्चुअल में हाई गई है। 2.5 गुना बच्चे बुलाए गए हैं अभी, यानी कि अभी तो सिर्फ टाइपिंग की कट ऑफ है, चांसेस है इससे ऊपर भी चली जाए। और एक बार को आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर ढाई ढाई गुना बच्चों ने टाइपिंग क्लियर नहीं करी तो कट ऑफ नीचे भी आ सकती है। बट हम इसको सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं अपने 95-34 से, उसमें भी 2.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो जहां तक उम्मीद है जनरल ओबीसी वालों की तो दोबारा लिस्ट लगेगी नहीं। हाँ और भी लग सकती है, ये पॉसिबल है, बट जनरल ओबीसी के चांसेस नहीं है बिल्कुल भी। इसके बेस पे सीधा सीधा फोकस है 95-34 की कट ऑफ बताना है, उसको देखना है कि भाई वो कहाँ जा रही है। रिजल्ट आने की चांसेस इसको देख के तो लग ही रहा है, क्योंकि दोनों साइड बाय साइड चल रहे थे एग्जाम। इसका भी रिजल्ट आना था, इसका भी एग्जाम हुआ, उसका भी एग्जाम हो गया, आंसर की आई, तो दोनों साथ चल रहे हैं। इसका आ गया रिजल्ट, दैट मीन्स उसका भी चांसेस है आने के। अब यार देखो, 313 कम नहीं है, अच्छी खासी कट ऑफ है गोपनीय के हिसाब से। ओबीसी की 302 और ईडब्ल्यूएस की 301। देखो फिर भी यहाँ पे देखो 10 नंबर का फर्क है, 10-11 नंबर का फर्क आ रहा है इन दोनों के बीच में अभी भी। ठीक है, अगर यहाँ पे आओ, यहाँ पे तो खैर थोड़ा सा फर्क थोड़ा सा और बढ़ गया। तो और भाई अनुसूचित जाति की अनुसूचित देखो, इनकी तो अभी भी कम है, 235 गई है, बहुत पीछे, इनको टेंशन नहीं है। लड़कियों की तो देखो 209 ही चली गई, यहाँ पे 250 है। 280 ओबीसी की है, 295 अनुसूचित जाति, 270। और जो इवन देखो वैकेंसी बहुत कम है, उसके बाद कट ऑफ गर्ल्स को तो मेरे हिसाब से कहीं पे भी टेंशन नहीं है। गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ना इसमें टेंशन है और ना 95-34 में टेंशन होगी। वो तो टेंशन फ्री रहे, क्योंकि उनकी कट ऑफ पिच डाउन ही जाएगी और ऊपर से फिजिकल भी है, तो चांसेस हैं कि दोबारा कट ऑफ जो लगेगी वो भी कम ही जाएगी। बात कर लेते हैं SC ST की। यहाँ पे देखो 270 गई है, 235 गई है, ये भी कम है। यहाँ पे 260, 214। इनके लिए लड़ाई नहीं है, असली लड़ाई होगी आपकी जर्नल की और ओबीसी की मेल की। अब हमने यार ये देख लिया इसकी कट ऑफ कहाँ जा रही है, ऊपर गई है डेफिनेटली, इतनी उम्मीद शायद नहीं होगी। बाकी मैंने उसको बहुत ढंग से बहुत ढंग से इस पेपर पर फोकस नहीं करा था, ना देखा था, ना मैं इसको बहुत ढंग से फॉलो कर रहा था, इसलिए ही मैंने इसकी कट ऑफ कभी बनाई भी नहीं। बट अब आ गई है तो मैं उसके बेस पर यूपीएसआई को रिलेट करके अपनी कट ऑफ आपको फिर बता रहा हूँ। चलो उसको देख लेते हैं। अब यार अगर आपको थोड़ा सही लग रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, हालांकि मूड खराब रहता है तो ऐसे में मन भी नहीं करता किसी का। देखो यार, 2.5 गुना बच्चे के हिसाब से जो यूपीएसआई की कट ऑफ है, अब देखो बच्चे बैठ गए आपके 23,835। ये रनिंग कौन कौन करे, देखो ये मेरी पहली कट ऑफ है। अब इसका लिंक जो है ये मैंने पूरी डिटेल में ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। रनिंग के एग्जाम्स की कट ऑफ के बेस पे मैंने अपनी पूरी कट ऑफ बनाई थी, और पुराने जितने भी एसआई के एग्जाम्स थे उनके बेस पे वो सब आपको आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगी डिटेल। इस वीडियो को भी डिटेल आपको आई बटन में आप देख सकते हैं। ये कट ऑफ मैंने 20,000 के बेस पे बनाई थी, और यही सेम कट ऑफ मेरी अभी भी है 23,835 बच्चों में। अगर 2.5 गुना आ रहे हैं तो मेरी कट ऑफ अभी भी यही है। मेरी कट ऑफ में कोई चेंज नहीं हुआ है, ना मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई चेंज आएगा। बट हाँ एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दें,
ये मैंने बहुत पहले लिख दिया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल नहीं पता है। बहुत से अभी भी जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, देखे हैं, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आया कि नंबर आया क्यों नहीं, और किसी का आ गया, किसी का नहीं आया, किसी के नंबर घट गए, किसी के बढ़ गए, कुछ नहीं पता चल रहा है इसमें कितने हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। आपने एमपी में भी देखा होगा नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी के नंबर कम है तो वो ये ना सोचे उसका नंबर नहीं आ रहा। भाई नहीं पता नॉर्मलाइजेशन किस हद तक होगा, किस लेवल से होगा और कैसा होगा, किसी डाटा से आप नहीं बता सकते। सिंपल सी बात है, 1-2% आप समझ सकते हो कि कोई पेपर आसान है, कोई पेपर हार्ड है, लेकिन आप उसके बेस पर ये नहीं बता सकते कि भाई कितने नंबर घटेंगे, कितने बढ़ेंगे। तो उस चीज़ को तो दिमाग से निकाल दो। अब ये है कि जो कट ऑफ है मेरी यही है, यूआर की 114 ±3, ओबीसी 110 ±3, ईडब्ल्यूएस 108 ±3, एससी के 100 ±5 है, एसटी के 95 ±5। उसी तरीके फीमेल्स के लिए फाइट इतनी नहीं है, उसमें भी देख लिया हमने, पहले भी ऑलरेडी देखा हुआ है। आई बटन में आपको सब डिटेल में दिख जाएगा कि पुरानी कट ऑफ में फीमेल की कट ऑफ कभी भी एसआई की 240 नंबर से ऊपर कभी गई नहीं है। फिर भी हमने इसको प्लस ही लेके रखा है। अब 100 है ±4, ओबीसी में 95 हो गया, डब्ल्यूएस 90, SC ST के लिए मिनिमम क्राइटेरिया को पार करके रखे और नॉर्मलाइजेशन में देखते हैं क्या होता है। इस चीज़ को ध्यान रखें और इस पर मत भागिए कि आपकी कट ऑफ, आपका जो एग्ज़ाम था वो हार्ड था या इजी था। भाई नहीं पता, नहीं पता है कितना हार्ड था, कितना टफ था। सब का सब डाटा भर्ती बोर्ड के पास है, तो नॉर्मलाइजेशन वही डिसाइड करेगा क्या होना है क्या नहीं होना। भगवान पे भरोसा रखो, क्योंकि इस चीज़ का किसी को नहीं पता क्या होना है। आपने जो कर दिया, अब तो सिर्फ रिजल्ट आना है, देखते हैं क्या होगा। लेकिन हाँ, अब ये जरूर है कि रनिंग कौन कौन करे, क्योंकि इनका नॉर्मलाइजेशन भी तो है, या नॉर्मलाइजेशन होकर इस एरिया में भी आएंगे। इसलिए यूआर 105 प्लस भाई आप बिल्कुल फाइट में रनिंग करें, ओबीसी डब्ल्यूएस 100 प्लस 100% फाइट में रनिंग करें, SC ST 90 प्लस, फीमेल्स 85, मतलब ये सब रनिंग करें, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन होकर यहाँ तक आ जाए, कहाँ तक आ जाए कोई गारंटी नहीं है। ये घट के इधर आ जाए, ये घट के इधर, बढ़ के इधर चले जाए, नहीं पता नॉर्मलाइजेशन। मैं अभी भी कह रहा हूँ किसी का नहीं पता। और कट ऑफ ऐसा ना हो कि इसमें भी बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाए। हालांकि मैंने तो कोशिश की है कि मैंने प्लस साइड ही रखी है कट ऑफ, मैंने कम नहीं रखी, क्योंकि 114 से 117-18 तक मैक्सिमम, मतलब बहुत ज़्यादा है 117 तक। इसलिए मैंने, मतलब मेरे को लग रहा है कि यहीं तक रहे, जो कट ऑफ का पूरा रेंज है, पूरा एनालिसिस करके सारी कट ऑफ देख के, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे अंकित सर की हो, विवेक सर की हो, या और जो रैंडम चैनल हो उनकी भी हो, उनकी भी देखी है, रैंक आईक्यू का भी देखा है। बट जो लग रहा है वो यही रेंज लग रही है अभी भी मैं अपनी पुरानी कट ऑफ पे हूँ। इसको ये आपका जो यूपी ASI और SI का कट ऑफ आई है, उसके बाद भी 2.5 गुना के हिसाब से अभी भी मैं अपनी इसी कट ऑफ पर बना हूँ। बाकी तो देखते हैं भाई भगवान के हाथ में क्या होता है, एक तरह से प्रेडिक्शन है। अगर आप इस रेंज के आसपास हैं तो प्लीज़ अपनी रनिंग करें, क्योंकि क्या पता आपको 10 दिन ही मिले, 15 दिन ही मिले, मतलब चांस की बात है, हो सकता है आपको 1 महीना मिल जाए रनिंग करने के लिए। लेकिन इन केस अगर आपको 10-15 दिन मिले, मैं गारंटी कह रहा हूँ इतनी गंदी गर्मी पड़ने वाली है, रनिंग नहीं होगी, डिहाइड्रेशन से बेहोश हो जाओगे अगर आपने रनिंग की प्रिपरेशन नहीं करी। ये एंडोरेंस है, मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 2 राउंड के बाद, 3 राउंड के बाद मन नहीं करता भागने का, थक जाता है, मेंटली थक जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ेगी। सर्दियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती रनिंग करने में जितनी अब हो जाएगी। इसलिए अपनी रनिंग भी प्रिपरेशन कर लें अगर आप इस रेंज में हैं। 15 दिन में या 20 दिन में आप अपनी रनिंग तैयार कर लें जल्दी से जल्दी। अगर आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगे, आप मोटिवेट हो तो यार, मतलब मन करे तो कर लेना लाइक सब्सक्राइब। इस वाली वीडियो में ज़्यादा नहीं कह रहा क्योंकि बच्चे परेशान हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि अब थोड़ा सा इतना परेशान ना हो एकदम कि यार कट ऑफ इतने हाई चली गई, क्या होगा क्या होगा। शांत रहें, रिजल्ट का वेट करें, अपना काम करते रहें, रनिंग करते रहें, जो होगा सामने ही होगा, सबको दिखाई दे जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई चली गई तब भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा कम जाएगी तब भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाथ में नहीं है किसी के कुछ भी। इसलिए रनिंग करें, अपनी रनिंग तैयार करें और मौका ना छोड़ें बिल्कुल भी। जो होगा देखा जाएगा। भगवान पर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।